हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th गुजरात बोर्ड की बुक से सोशल साइंस का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हमारा बाकी था चैप्टर यहाँ से फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया से। इसके पहले का मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। Singing, playing, dancing and performing roles of different characters is a unique feature of Indian culture. सिंगिंग मीन्स गाना, प्लेइंग खेलना, डांसिंग मीन्स नृत्य करना और डिफरेंट डिफरेंट रोल के ऊपर से सारे कैरेक्टर परफॉर्म करना। ये एक हमारा यूनिक फीचर है इंडियन कल्चर का। Entertainment with moral education has been imparted since ancient times through dramas based on the great scriptures like Ramayana and Mahabharata. ये जो रामायण और महाभारत है ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब हमारे धर्म ग्रंथ है। स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ होता है। तो रामायण और महाभारत जैसे महान जो ग्रंथ थे उस पे आधारित नाटकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा के साथ मनोरंजन प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ चला आ रहा है। मोरल एजुकेशन को नैतिक शिक्षा कहते हैं और एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूजिक के बारे में। सो इंडियन म्यूजिक इज अ यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हार्मनी, एंड सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर इंडिया का आप म्यूजिक देखें तो उसकी जो ट्यून है, उसके जो रिदम है, हार्मनी है, ये सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है। मतलब दुनिया में दूसरे जो म्यूजिक से उनकी अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ की जो संगीत की धुन है, लय है, ये सब बहुत ही अलग है। Samved, one out of the four Vedas, is considered to be associated with music. और जो हमारे चार वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, उसमें से जो सामवेद है, ये जो पूरा वेद है उसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला वेद जो है वो म्यूजिक से एसोसिएटेड है। तो वहां पे करेक्ट आंसर आएगा सामवेद। Richa's of Samved are sung with tune and rhythm of music. तो सामवेद के जो मंत्र हैं वो जो रिचाज है वो ट्यून और रिदम, ताल और रिदम के साथ गाए जाते हैं। म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। म्यूजिक में दोनों इंक्लूड होते हैं, गाना बजाना दोनों म्यूजिक में आ जाता है। सा रे गा मा पा धा नी आर द सेवन वोवेल्स ऑफ म्यूजिक। तो संगीत के जो सुर है, जो स्वर है, वो कितने हैं? 7 है। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 वोवेल्स हैं म्यूजिक के। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स। तो हमारे जो इंडिया का संगीत है उसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। तो एक जो है वो क्लासिकल म्यूजिक है और दूसरा जो है वो जो शास्त्रीय संगीत होता है उसे क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, और जो फोक म्यूजिक है उसका मतलब होता है जो लोक संगीत। वी हैव 5 रागास इन क्लासिकल म्यूजिक। तो बेसिकली जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके अंदर 5 राग हैं, और वो पांचों 5 जो राग है यहाँ पे आपको बताए गए हैं। पहला है श्री, फिर दूसरा है दीपक, तीसरा है हिंडोल, चौथा है मेघ और पांचवा है भैरवी। ये भी हमें याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। It is believed that all these ragas naturally came out of the पंचमुख of Lord Shiva। तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि भगवान शिवा जो थे उनके पंचमुख से ये नेचुरली जो रागा थे वो निकल आए थे। In ancient India, many texts were written on music, out of which the introduction of 3 संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात is given below। तो एंशियंट इंडिया में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए म्यूजिक के ऊपर। उसमें से 3 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और जो है संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। तो पहला जो है वो है संगीत मकरंद। ये तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ लाइंस इसमें से बोर्ड में पूछी जाती है। अ म्यूजिक स्कॉलर, तो जो म्यूजिक स्कॉलर थे, जो संगीत के जानकार थे, नारद, उन्होंने ये लिखा था। हु इट रिटन संगीत मकरंद इन अबाउट 1900 बिफोर द कॉमन एरा। तो 1900 की सदी में, ईस्वी सन 1900 में ये संगीत मकरंद लिखा गया, और किसने लिखा? म्यूजिक स्कॉलर थे नारद, उनके द्वारा लिखा गया। इट डिस्क्राइब 19 वीनास एंड 101 रिदम विच आर यूजफुल इवन टुडे। उसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल के बारे में लिखा गया है। उसके बाद सेकंड नंबर है संगीत रत्नाकर। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव। तो ये जो लिखा गया, ये जो ग्रंथ है, ये किसने लिखा गया? तो एक संगीत शास्त्री थे जिनका नाम था सारंगदेव, उन्होंने ये लिखा गया। ही लिव्ड इन दौलताबाद देवगिरी। कहाँ पे रहते थे वो? तो दौलताबाद देवगिरी में जो है वहां रहते थे।
इस वजह से ज्यादातर उन्होंने कौन से म्यूजिक के बारे में लिखा, वो काफी फेमिलियर थे साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी हमें, उस ग्रंथ में लिखा गया। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे considers संगीत रत्नाकर as the most authentic book on music। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो थे, उनके हिसाब से संगीत रत्नाकर जो है वो सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। अगर किसी को म्यूजिक सीखना या म्यूजिक के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे ज्यादा डिटेल इसमें है संगीत रत्नाकर में। संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक। तो अगर आपको सारे एस्पेक्ट सभी कुछ सीखना है अगर म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में, तो ऑलमोस्ट सारी जो डिटेल, सारी जानकारी इस ग्रंथ में, इस टेक्स्ट में लिखी गई है। किसके द्वारा, ये किसने लिखा था, फिर से एक बार देख लीजिए। ये पंडित सारंगदेव ने लिखा था। और वो कहाँ रहते थे, तो वो दौलताबाद देवगिरी में रहते थे। और ज्यादातर उसमें जो टेक्स्ट में जो लिखा गया है वो कौन से म्यूजिक के बारे में, तो साउथ और नॉर्थ इंडियन के म्यूजिक के बारे में लिखा गया है। उसके बाद थर्ड वाला जो है वो है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। तो ये भी जो बुक है संगीत पारिजात नाम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक के बारे में ही लिखा गया है इसमें भी। पंडित आहुबले had written this text in 1665। तो ये किसने लिखा, क्या नाम है इनका, पंडित अहोबले। और कौन से ईयर में लिखा, तो 1665 में लिखा। और किस प्रकार के म्यूजिक के बारे में लिखा, तो नादन हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में लिखा। He had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that the ragas have their own individual identity and characteristic। तो उन्होंने जो नोट किया और जो महसूस किया उसके ऊपर से वो बताते हैं कि हर एक जो राग होते हैं उसकी अपनी एक अलग सी आइडेंटिटी, अलग सी पहचान होती है और अपने अलग से कैरेक्टर्स होते हैं। He has described 29 types of tune। और उन्होंने हमें बताया कि स्वर जो होते, ट्यून जो होती है वो कितनी टाइप की होती है, 29 प्रकार की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें क्या लिखा गया, किसने लिखा और कितने प्रकार की इसमें ट्यून्स हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात करें, टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस। तो जो अमीर खुसरो थे, सभी ने इनका नाम सुना ही होगा, वो बड़े ही फेमस थे। Due to his contribution in the field of music and poetry, he was known as Tutiye Hind, parrot of India in Indian history। तो इंडियन हिस्ट्री में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से ये फेमस है, तूतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, म्यूजिक और पोएट्री बहुत ज्यादा लिखी, तो इस वजह से ये तूतीय हिंद के नाम से फेमस है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th एंड 16th सेंचुरी। तो जो भक्ति म्यूजिक है भारत में वो कब शुरू हुआ, तो वो 15 और 16वीं सदी में शुरू हुआ भक्ति म्यूजिक की अगर बात करें तो। भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता एटसेट्रा वर वेरी फेमस। तो ये सब नाम भक्ति म्यूजिक में बहुत फेमस है। सूरदास है, कबीर है, तुलसीदास है, चैतन्य है, महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता। तो भजन कीर्तन में तो ये बहुत ही फेमस है, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया से भजन कीर्तन लिखे। द डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। तो स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे, बेजू बावरा, जिनको बेजनाथ भी कहते हैं, तानसेन एंड ड्यूएडगल, ताना रीरी, आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स। तो ये भी बहुत फेमस थे, ज्वेल्स माना जाता है, मतलब जो कभी कभी ही मिलते हैं ऐसे वाले ज्वेल्स, रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। तो अगर आप 15वीं सदी की बात करें तो ये सारे नाम भी बड़े ही फेमस थे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डांस, मीन्स नृत्य कला। द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। तो ये जो नृत्य वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया, तो ये एक ओरिजिनल संस्कृत शब्द है नृत्य, उसके ऊपर से वर्ड आया नृत्य। डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय। तो रिदम और हारमोनी के ऊपर से ब्यूटी को फील करना, रियलाइज करना, ये एक मीडियम है। डांस भी एक मीडियम है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय। तो ये एक तरीके की कला है जो हमें सौंदर्य सौंदर्य की अनुभूति करवाती है। शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। तो जो शिव भगवान है, तो नृत्य कला के भगवान किसको मानते हैं हम, शिव नटराज को। शिवा इज therefore also said to be नटराज, और शिवा को नटराज भी कहते हैं। He was the first to bring down music from the heaven to the earth to teach this art of dance to the people। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली बार स्वर्ग में से पृथ्वी पे ये कला
भगवान ये जो शिव हैं वो लेकर आए थे और सभी लोगों को सिखाने के लिए। फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ, मतलब हेवन से अर्थ पे लेकर आए लोगों को ये आर्ट सिखाने के लिए, जो डांस की जो कला है वो। इंडिया हैज वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारे जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है। कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है, ओडिसी डांस है, मणिपुरी है। ये सारे डांस तो हम एक एक करके डांस के बारे में देखेंगे। डांस फॉर्म में से भी एक एग्जाम में आएगा शॉर्ट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो फिगर है वो है द गॉड ऑफ डांस, नटराज की। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि एसएस के अंदर आपको फिगर दे देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द फिगर, आपको आइडेंटिफाई करना है, नाम लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें फिगर्स जितनी भी उसे इग्नोर नहीं करनी है। भरतनाट्यम के बारे में पढ़ लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव टू बी तंजोर, अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। ऐसा माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ, तंजोर नाम के जिले में, तंजोर डिस्ट्रिक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु। देयर आर टू बुक्स, नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर, विच आर द ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ भरतनाट्यम। तो दो बुक के बारे में अगर आपको ज्यादा स्टडी करना है भरतनाट्यम के बारे में तो आप ये दो बुक पढ़ सकते हो। एक है नाट्य शास्त्र जो लिखी है भरत मुनि ने, और अभिनव दर्पण है जो लिखी है नंदिकेश्वर ने। Apart from Gopi Krishna and Mrinalini Sarabhai, the actors like Vijayanthimaala and Hema Malini etc. are considered to be the preservers of this heritage. तो ये जो चारों नाम बताए गए हैं ये काफी एक्टिव हैं भरतनाट्यम डांस में, और उनकी वजह से ही ये जो डांस है वो अभी तक चला आया है। तो मृणालिनी साराभाई है, गोपी कृष्णा है। इसके अलावा जो फिल्म क्षेत्र में आप देखोगे तो फेमस अभिनेत्री है वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी। तो ये अभी तक हमारा जो एंशियंट जो हमारा हेरिटेज है उसे ये इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। उसके बाद है अगला वाला डांस फॉर्म, कुचिपुड़ी। दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी। तो ये जो डांस की रचना है वो कब हुई, तो 15वीं सदी में हुई। इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी, और ज्यादातर इसके अंदर वुमेन की जो ब्यूटी है उसका ही वर्णन किया गया, उसी के ऊपर ये आधारित डांस फॉर्म है। डिफरेंट पोजेस एंड जेस्चर्स परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वोवन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। सो बेसिकली होता क्या है, तो जो वुमेन है, मेन है, वो दोनों दोनों के द्वारा अलग अलग जेस्चर्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये बेसिकली ये डांस का फाउंडेशन ही ये है। कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश। तो कौन से स्टेट में ये ज्यादा फेमस है, तो आंध्र प्रदेश में ये ज्यादा फेमस है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एटसेट्रा आर वेल नोन डांसर्स हु हैव प्रिजर्व दिस एंशिएंट ट्रेडिशन। तो जब भी कुचिपुड़ी डांस का नाम आएगा तब ये लोगों को भी हमें याद रखना है, क्योंकि इनकी वजह से ही ये जो हमारा एंशिएंट ट्रेडिशन है, हमारी ये जो डांस फॉर्म है वो अभी तक प्रिजर्व हुई है। नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला डांस फॉर्म है कथकली का। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज वेरी फेमस इन केरला। तो ये जो डांस फॉर्म है ये केरला राज्य में बहुत प्रचलित है। द वर्ड कथकली हैज बीन derived from the dramas based on ancient epics Ramayana and Mahabharata and mixed dramas of Sanskrit and Malayalam. So basically जो कथकली वर्ड है ये किसमें से डिराइव किया गया, तो जो एपिक से, एंसेंट हमारी जो एपिक है, हमारी जो पुरानी महाग्रंथ है जिसे हम महाकाव्य भी कहेंगे, जो रामायण और महाभारत में से ये जो वर्ड है वो आया, और मिक्स्ड ड्रामाज इन संस्कृत मलयालम में से भी कह सकते हैं कि जो शब्द है इसका उद्भव हुआ। द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट वर ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स। तो अब देखो ना, जब भी ये डांस फॉर्म होता है ना कथकली का, तो जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत घेरदार होते हैं और ऐसे प्लीटेड होते हैं। अटायर मीन्स आउटफिट। वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन। तो हमें उनका फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ता है, उनके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो हमें रिकग्नाइज करने पड़ते हैं टू रिकग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टर। तो जो भी वो कैरेक्टर का डांस मीन्स परफॉर्म करते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन से हमें उन्हें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हैं। द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक। और जो क्राउन भी पहनते हैं, जो मुकुट पहनते हैं, वो भी बहुत कलात्मक होता है, बहुत आर्टिस्टिक होता है। The character perform his or her dance with facial expressions and poses of hands to introduce the characters of Trilok. They come in front of the curtain with the light of earthen lamp only. तो ये डांस की और अगर हम डिटेल में बात करें
फिर से 2 मिनट। द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर डांस विद फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोजेस ऑफ हैंड्स। तो जितने भी वो एक्सप्रेशंस बनाते हैं हाथों से, जो पोजेस बनाते हैं, तो वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कैरेक्टर है त्रिलोक का, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड दे कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, फिर वो पर्दे से बाहर आते हैं इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, और हाथ में उनके क्या होता है, अर्दन लैंप होता है, मतलब दिया होता है जिससे रोशनी हो रही होती है। और इस तरीके से ये डांस परफॉर्म किया जाता है। पोइट ऑफ केरला श्री वल्लथोर फाउंडेड कलामंडल कथकली, फाउंडर थे, क्या नाम है इनका, श्री वल्लथोर। कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन एटसेट्रा हैव अर्न ग्रेट फेम इन द नेशन एंड वर्ल्ड वाइड। अगर हम इनकी बात करें कि केरल के जो कवि श्री वल्लथोर थे, जिन्होंने स्थापित कलामंडल कथकली की स्थापना की, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवरमन, ये सब का नाम देश विदेश में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, फेमस है कथकली में। सो बेसिकली ये जो डांस स्टाइल है वो फेमस है केरला के अंदर। अटायर इनका प्लीटेड होता है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो क्राउन पहनते हैं वो बहुत आर्टिस्टिक होता है, और जो मूवमेंट्स की जाती है, पोजेस दिए जाते हैं हाथों से, और जो कैरेक्टर ये बनाते हैं त्रिलोक का, ये सब जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद है कथक डांस। द लाइन कथन करे सो कथक कहावे इज रिलेटेड टू कथक डांस। तो कथन करे सो कथक कहावे, ये जो लाइन है ये इसी के ऊपर से कथक डांस से ही आई है। द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो बेसिकली ये किसके ऊपर आधारित है, ये जो कथक डांस है, तो भगवान कृष्ण के लाइफ इवेंट्स और इंसिडेंसेस पे ये डांस आधारित है। इट इज ऑब्जर्व दैट इट हैज डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी। तो वैष्णव जो कम्युनिटी है, तो उसका श्रृंगार भक्ति के साथ उत्तर भारत में विकास हुआ। इन दिस स्टाइल ऑफ डांस डांसर टर्न्स अराउंड ऑन वन लेग। ये जो स्टाइल है डांस का, उसमें डांसर्स क्या करते हैं, एक लेग पे टर्न करते हैं, घूमते हैं। एंड शोज रेफरेंसेस ऑफ डांस, और अलग अलग डांस फॉर्म्स, डांस के जो रेफरेंसेस है वो दिखाते हैं। वुमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स पहनते हैं, मतलब जो छोटे ट्राउजर्स बोलेंगे वो पहनते हैं, जिसमें घेर कम होता है। और जो फ्रॉक होता है वो फ्रील्ड होता है, ये घेरे वाला होता है, फ्रील्ड होता है, जिसको फ्रॉक मतलब ऊपर का जो ये कुर्ता आप देख रहे हो ये फ्रील्ड है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये नैरो है। तो इनका अटायर मतलब इनका आउटफिट कुछ ऐसा होता है। ये मणिपुरी का है, सॉरी ये नहीं देखना है। नीचे वाला जो एरिया होगा वो इससे भी ज्यादा नैरो होगा इसमें, अपने क्या कहते हैं कथक डांस के अंदर। दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदनी लाखिया एटसेट्रा। तो बेसिकली ये जो नैरो ट्राउजर है मीन्स चूड़ीदार टाइप पहनते हैं, इसके अंदर आपने चूड़ीदार तो देखे ही होंगे, और एकदम वो घेरे वाला अनारकली टाइप का जो फ्रॉक होता है वो कुर्ता पहनते हैं। तो अभी भी, आज भी मतलब ये कला जीवंत है, उसके पीछे ये सारे लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम दिए गए हैं, पंडित श्री बिरजू महाराज है, सितारा देवी है, कुमुदनी लाखिया है। इनके वजह से ही ये कला आज भी जीवंत है। तो ये था कथक डांस। उसके बाद है मणिपुरी डांस। तो ये जो अटायर है ये मणिपुरी डांस स्टाइल का अटायर है, आउटफिट है। द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल। सो मणिपुर के जो लोग हैं वो हर एक, कोई भी फेस्टिवल होता है या उत्सव होता है तब मणिपुरी डांस करते हैं। दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन रास लीला एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्णा। तो बेसिकली ये जो डांस स्टाइल है, ये डांस फॉर्म, ये डांस का जो प्रकार है वो किस पे बेस्ड है, तो भगवान कृष्णा की, श्री कृष्णा की बाल लीला और रास लीला पे आधारित है। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। तो बेसिकली मणिपुरी डांस को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक है लाश्य और दूसरा है तांडव। तो लाश्य और तांडव इस तरीके से आपको याद रखना है, कभी एमसीक्यू या एसक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज कुमिन। तो जो ग्रीन कलर का पेटीकोट पहना जाता है, चनिया बेसिकली जिसको बोलेंगे, उसे क्या कहते हैं, कुमीन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुमीन जो वर्ड है वो। एंड एट द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज पहना जाता है,
एंड अ बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड द वेस्ट, और जो वेस्ट है उस पे बेल्ट बांधा जाता है। गुरु अमोबी सिंह, गुरु अमोबी सिंह, फिर है आतोम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम। तो मणिपुरी डांस में देश विदेश में इनका नाम बहुत ही फेमस है। सो मणिपुरी डांस में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है, मणिपुर में होता है और भगवान कृष्ण की रासलीला बाल लीला पे ये बेस्ड है, और दो टाइप में डिवाइडेड है, डिवाइड कर दिया है हमने, लास्य और तांडव। और इनका जो अटायर है वो कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का पेटीकोट पहनते हैं जिसे कुमीन कहते हैं, और सिल्क का ब्लाउज होता है और वेस्ट पे बेल्ट बांधते हैं। और गुरु अमोबी सिंह है, आतोम्बो सिंह है, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता, ये देश विदेश में फेमस है इस डांस स्टाइल के लिए। उसके बाद है ड्रामेटिक आर्ट, जिसे हम कहते हैं नाट्य कला। प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट, प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। तो मनोरंजन के साथ संस्कार, ये भारत की नाट्य कला की एक अपनी ही अलग सी विशेषता रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंकर एंड फनी पैर ऑफ क्लोन्स एंटरटेन ऑडियंस, और इसके साथ साथ जो एंकर होते हैं वो, और उनके साथ एक क्लोन की जोड़ी रहती है, जिसे विदूषक भी कहा जाता है क्लोन्स को, तो वो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि, तो नाट्य शास्त्र जो था वो किसने लिखा, भरत मुनि ने, इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो ये बड़ा ही फेमस है। अगर हमें और ज़्यादा इस कला के बारे में पढ़ना है तो हम नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा उसे हम रीड कर सकते हैं। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा along with audio visual aids. This trio holds the capacity to entertain the people of all age। ड्रामेटिक आर्ट मीन्स जो नाट्य कला है वो राइटिंग ऑफ ड्रामा, ड्रामा लिखना और उसको परफॉर्म करना, और वो भी सुन सके और देख सके इस तरीके से। तो ये जो ट्रायो है, दिस ट्रायो मीन्स ये तीनों की बात कर रहे हैं, इसमें पूरी कैपेसिटी होती है कि हर एक एज ग्रुप के लोगों को एंटरटेन कर सके। और वैसे भी हम ड्रामा देखना पसंद करते हैं, अगर अच्छा लिखा हुआ ड्रामा होता है तो वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को जरूर से एंटरटेन करता है, मनोरंजित करता है। ड्रामेटिक आर्ट इज एन अमालगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ड्रामेटिक आर्ट है ये सभी आर्ट का मिश्रण है, मतलब सारी जो आर्ट है वो इसके अंदर मिली हुई है, तो कोई एक आर्ट नहीं है, बहुत सारी आर्ट का अमालगमेशन है। अमालगमेशन का मतलब ही क्या होता है कि बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, उसे अमालगमेशन कहते हैं। डिस्क्राइबिंग इट भरत मुनि सेज, तो भरत मुनि क्या बताते हैं ये आर्ट को डिस्क्राइब करते हुए, देर इज नो बुक, देर इज नो स्कल्पचर, देर इज नो नॉलेज, देर इज नो डिट विच इज लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। तो ऐसा कुछ भी कोई बुक नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई मूर्ति कला नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, या कोई ऐसा कर्म नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट में मिसिंग हो, लेक हो, मतलब जिसकी कमी हो। मतलब ड्रामा के अंदर हर एक चीज इंक्लूड है। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट ड्रामा था भरत मुनि का वो कौन सा था, तो उसका नाम है देवासुर संग्राम। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रिनोन ड्रामेटिस्ट, और संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में तो बहुत सारे हमने ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ा है। भास इज द पोएट ऑफ पोएट्स अमंग देम, और ऐसा कहा जाता है कि कवियों के कवि कौन थे, तो भास थे। तो ये भी आपको याद रखना है भास के बारे में भी। और ये सभी के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि फिर बाद में जाके सब मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे। ही हैज bequeathed us drama like कर्णभार, उरुभंगा, दुत्वक्यम बेस्ड ऑन महाभारत। तो संस्कृत साहित्य में जो महाकवि भास थे उन्होंने महाभारत के आधारित कर्णभार, उरुभंग, और ये जो थर्ड वाला है इसका नाम है दुत्वाक्यम, दुत्वाक्यम, इस तरीके के जो नाटक है उसका वारसा हमें दिया। Whereas Kalidas, the foremost poet, gifted us plays like अभिज्ञान शकुंतलम। और अगर हम बात करें महाकवि कालिदास की, तो उन्होंने हमें अभिज्ञान शकुंतलम जैसी पोएट की गिफ्ट की। उसके बाद है विक्रमो, विक्रमो वर्षियम एंड मालविका, मालविकाग्निमित्रम। अपार्ट
Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. ये पूरा सेंटेंस जो है वो साथ में ही है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो, वर्षियम, उसके साथ साथ मालविकाग्नि मित्रम जैसे जो नाटक है वो सबसे ज्यादा फेमस थे। और अपार्ट फ्रॉम द अबो मैनी ड्रामेटिस्ट केम, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो ड्रामेटिस्ट थे वो आए और उन्होंने हमारा जो ये जो नाट्य कला था, ड्रामेटिक आर्ट था, उसको और ज्यादा प्रॉस्परस किया और रिच बनाया। द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। तो गुजराती का नाट्य कला की बात करें तो जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे आगे होता है। बिसाइड्स अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला एटसेट्रा रिमार्केबल प्ले राइट। तो ये सब का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नोट वर्दी है। देर इज अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूशन इन दिस फील्ड। और इसके अलावा भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। देर इज अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल मीन्स जो रीजन के रिलेटेड जो ड्रामास होते हैं वो सब के अंदर भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद है भवाई। स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। तो जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से जो भवाई है वो इमोशनल ड्रामा है, मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशन व्यक्त करता है। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 years ago by अफिक ठाकर। तो इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई? 700 साल पहले। और किसके द्वारा हुई ये? तो नाम है इनका असाई ठाकर, 700 साल पहले। दिस आर्ट which has been providing public education along with entertainment at the economical rate promoted during सोलंकी era। तो सोलंकी era जो था, उस सोलंकी युग में ये जो आर्ट है इसका बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इसको प्रोत्साहन मिला। तो इसमें क्या था कि एंटरटेनमेंट तो मिलता ही मिलता है, इकोनॉमिकल रेट मतलब सस्ता होता है, प्लस पब्लिक एजुकेशन भी मिलता है। मीन्स हमने आगे भी देखा था कि नैतिक शिक्षा भी मिलेगी पब्लिक को हम जागरूक भी कर सकते हैं और साथ साथ में उन्हें मनोरंजित भी कर सकते हैं। It was chiefly performed without curtains, with light humor and with the music playing on the trumpet। तो ये कैसे परफॉर्म किया जाता है? कोई कर्टन्स नहीं होते, हल्का फुल्का सा ह्यूमर रहता है, मीन्स हल्का फुल्का सा रमूज होगा, जो कॉमेडी होगी वो हल्की फुल्की होगी, और ट्रम्पेट से म्यूजिक बजाया जाएगा। तो इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा एटसेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवाई। तो अगर इनके हम मेन फीचर्स की बात करें भवाई की, तो किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं इनके? तो रामदेव का वंश, झंडा झूलन का वेश, रामदेव का वेश, वेश मतलब कि भेष जो होता है वो, फिर झंडा झूलन का वेश और कजोड़ा का वेश, ये सारे कैरेक्टर है जो भवाई के मेन फीचर्स होते हैं। थीम ऑफ भवाई इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस। तो बेसिकली जो सामाजिक कुरिवाज होते हैं, सोशल वाइसेस मतलब समाज में कुछ चीजें हैं जो प्रिवेल करती हैं, जो समाज के लिए ही ठीक नहीं होती, तो ये उसके खिलाफ मीन्स क्या होता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। द कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगली आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड एटसेट्रा। तो गुजरात में कन्या के बारे में, उनको उनकी कैसे केयर करनी, बेटी बचाओ जैसे जो कार्यक्रम है वो रंगला रंगली जैसे पात्र के साथ भवाई प्ले की जाती है और फिर परफॉर्म किया जाता है और लोगों को एजुकेट किया जाता है। Those who perform this भवाई play trumpet and pray the goddess by reciting hymn। तो भवाई जो परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, पहले ये ट्रम्पेट बजाते हैं, मीन्स भूंगली बजाते हैं, और माता जी की जो स्तुति होती है, जो क्या कहते हैं मंत्र होते हैं, वो रिसाइट करते हैं। गॉडेस मीन्स माता जी, और ट्रम्पेट प्ले करना मीन्स जो भूंगली बजाना है उसको बोलते हैं प्ले ट्रम्पेट। उसके बाद है फोक डांसेस ऑफ गुजरात। तो जो लोक नृत्य होते हैं उन्हें कहते हैं फोक डांसेस। दैट आर वेरी डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ गुजरात। अगर गुजरात की बात करें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कम्युनिटीज भी है और उनके अलग अलग प्रकार के डांस भी हैं। दिस डांस फॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कस्टम।
तो अलग अलग परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से डांसेस हैं. Among them are tribal and folk dances, garba, ras, and many more folk dances. Such a art of dance can be seen at the time of festival, marriages, and fairs. तो अगर ये डांसेस की हम बात करें, फोक डांसेस की, तो उसमें आदिवासी के जो लोक नृत्य है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. गरबा है, रास है, ये सारे फेमस है. और जब कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिजेस होती है, मेले लगते हैं, तब इस तरीके के डांस आपको देखने को मिलेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइबल डांसेस. तो जो आदिवासी का जो डांस होता है उसे हम कहते हैं ट्राइबल डांसेस. Tribal dance of Gujarat is seen at the time of festival, marriages, fairs, and to please the god goddesses. तो ये डांस कब देखने मिलेंगे? तो जब फेस्टिवल्स होंगे, त्योहार होंगे, मैरिजेस, शादी की कोई प्रसंग होंगे, मेले होंगे, और देवी देवताओं को खुश करने के लिए भी ये डांस किए जाते हैं. मोस्ट ऑफ डांसेस आर परफॉर्म बाय फॉर्मिंग अ सर्कल. तो ज्यादातर कैसे ये डांस करते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं, गोल ऐसा गुंडाला बनाएंगे, अलोंग विथ वेरियस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हाथ में उनके अलग अलग ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिक बजाने के, जैसे कि ड्रम है, मंजीरे होते हैं, थाली होती है, ढोलक होते हैं. और फिर रीजनल लैंग्वेज में अपनी ही भाषा में वो अपनी जो स्थानिक बोली होती है, जैसे आदिवासियों की जो भाषा रहेगी उसी में वो गाने भी गाते हैं. इन द डांस फॉर्म नोन इज चाडो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स लाइक पिकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो. ये चाडो डांस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो ऐसे डांस में चाडो जो फेमस है डांस फॉर्म, उसमें मोर है, खिसकोली, चकली जैसे पक्षियों की नकल की जाती है, मतलब उनकी आवाज निकाली जाती है. डांस लाइक मालिनो चालो एंड ठाकरियो चालो, माडिनो चाडो और ठाकरियो चाडो, इस तरीके के डांस आपको देखने को मिलेंगे. कहाँ पे? डांग में. तो डांग एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो गुजरात में है. वेर इज त्रिपानी डांस ऑफ लेबरर्स, जो श्रमहारी होते हैं, जो लेबरर्स आप समझ सकते हो, जो काम करते हैं, लेबरर्स. तो ये किसकी बात कर रहे हैं? 2 मिनट पहले मैं रीड कर लूँ पूरा. वेर इज त्रिपानी डांस ऑफ लेबरर्स परफॉर्म बाय भील एंड कोली कम्युनिटी डांसर परफॉर्म डांस in group on the set of thick stick which are joined with small sticks stuck to the ground. तो ये त्रिपानी डांस में होता क्या है? तो ये भील और कोली जाति के जो श्रमहारी है, जो लेबरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, झाड़ी लकड़ी होती है, उसके नीचे लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो जमीन से ऐसे टच करके फिर उसको अथरा के ऐसे आवाज क्रिएट करते हैं, ताल और ऐसे क्रिएट करते हैं, और उसके थ्रू डांस करते हैं. उसके बाद है गरबा. द वर्ड गरबा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप. तो ये जो शब्द है गरबा, ये कहाँ से आया? तो गर्भदीप के ऊपर से ये शब्द आया. अर्दन लैम्प इज प्लेस्ड इन अ whole earthen pot. Dancers keep it on their head and move around in circle. Garbas are performed during Navratri festival. In bracket in Hindu month Asosud Ekam to Asosud Navami, or somewhere up to Dasam or on Sharad Poonam in all part of Gujarat. तो पूरा ये बताया गया है कि गरबा एक्चुअली कब किया जाता है. तो जो घड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जो अर्दन लैंप होता है, उसके अंदर दिए रखे जाते हैं, और फिर उसके आसपास ऐसे गोल गोल डांस करते हैं. और पूरे गुजरात राज्य के अंदर नवरात्रि आसो सुद 1 से आसो सुद 9 तक, या तो कभी कभी 10 तारीख तक, शरद पूनम की गरबे रमे जाते हैं, गरबे खेले जाते हैं. गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति, इन ब्रैकेट गोडेस ऑफ पावर मदर जगदम्बा. तो गुजरात के जो लोग हैं वो गरबा गाते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है. तो जो आद्य शक्ति माँ जगदम्बा है, उनकी पूजा और आराधना करने के लिए ये जो पवित्र गरबा है वो किया जाता है और गाया जाता है. जनरली इट इज परफॉर्म्ड इन द ओपन ग्राउंड encircling to the mandis kept in the center of the ground along with the strokes of hands and beats of the drum. तो ये करते कैसे? मीन्स ये आप इतना तो पता चल गया कि गोल गोल घूमते हैं, राइट. तो बेसिकली ये खुले चौक या मैदान के अंदर होता है, और बीच में जो माता जी की मांडवी होती है वो रखते हैं, फिर उसके आस पास घूमते हैं, ताली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, उसके जो बीट्स होते हैं उस पे गरबा करते हैं. गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्णा भक्ति. तो गुजराती जो पोएट्री है, गुजराती पोइट्री नोन एज गरबा गरबी, ये चीफली किससे एसोसिएटेड है? कृष्ण भक्ति से एसोसिएटेड है. गुजराती पोइट दयाराम wrote poems in Gujarati which make ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love.
तो गुजराती जो कवि है दयाराम है, गोपी भावे श्री कृष्ण प्रेम की जो रंग भरी गरबी है उसकी रचना करी, और फिर सारी जो लेडीज होती है वो गाती है। उसके बाद है रास। सो रास इज अ डांस टू बी परफॉर्म्ड इन सर्कल अलोंग विद सिंगिंग। तो रास में भी यही होता है, गोल गोल घूमते हैं और साथ में डांस भी करते हैं और गाते भी हैं। There is a story of that there is a story that Lord Krishna had shown Ras Leela to devotee भक्त नरसिंह मेहता। तो अपने यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने भक्त नरसिंह मेहता को रासलीला बताई थी, ऐसी एक कथा है। रास इज मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। तो ज्यादातर ये कब परफॉर्म किया जाता है गुजरात के अंदर, तो जब नवरात्रि और जन्माष्टमी के ये त्योहार होते हैं तब परफॉर्म किया जाता है। दांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप, और दांडिया रास भी एक प्रकार का रास है। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्दन पोट ऑन द हेड। पर कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सर के ऊपर ऐसे वो रखते हैं, अर्दन पोट रखते हैं और उसको लेके फिर गोल गोल घूमते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट, रास हैज बिकम मोर पॉपुलर। तो वैष्णव संप्रदाय की जो असर है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से रास जो है वो ज्यादा लोकप्रिय बन गया। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली एंड मेन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड केडिया धोती व्हेन दे परफॉर्म रास। तो जो वुमेन होती है, जो लेडीज होती है, वो चनिया चोली पहनती है, और जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं, केडिया और धोती। ये एक पारंपरिक पोशाक माना जाता है। मतलब जब आप गरबा करते हुए या नवरात्रि में देखते हो तो लोग इस तरीके के अटायर आउटफिट्स पहनते हैं। उसके अलावा दूसरे डांसेस भी हैं गुजरात में, अदर डांसेस ऑफ गुजरात, जिसमें आपको यहाँ पे 3 दिए गए हैं। तो पहला है गोफ गुंथन डांस। इट इज परफॉर्म्ड ऑन drum beats and tal and lay of music, tying rope with mandapa, pillar, tree and holding the other end in the hand। तो ये कैसे किया जाता है, तो गुजरात में ये जो डांस है वो ढोल वगैरह के संगीत के जो ताल है, मांडवे है, खम्बे होते हैं, उसके साथ उसके जो ट्रीज है उसके साथ डोरी बांध के फिर क्या करते हैं, जो पूरा ऐसे ग्रुप बना के लोग रहते हैं वो एक छेड़ा एक हाथ में रखते हैं और दूसरा जो होता है उसे डांडिया पकड़ते हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे पूरा बनाते हैं। दे मेक क्रिपर लाइक फॉर्मेशन, मतलब बेल कैसी होती है उस तरीके से पूरा फॉर्म करते हैं। गोइंग वन इनसाइड द अदर कमिंग आउटसाइड, एक अंदर जाता है तो एक बाहर आता है। दिस इज रिपीटेडली डन फॉर्मिंग ए सर्कल, और ऐसे करते करते पूरा एक सर्कल बनता है और ये रिपीटेडली किया जाता है। दिस वे दे मेक एन ओपन गुंथन, मतलब एक प्लीट जैसा बनता है, गुंथन जिसको बोलते हैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोल्फ गुंथन डांस, और इस तरीके का जो डांस है उसे क्या कहा जाता है, गोल्फ गुंथन डांस। उसके बाद है धमाल डांस ऑफ सीधी। तो सीधियों का धमाल डांस तो देखा ही होगा सभी ने, बहुत पॉपुलर है ये भी। सीधी इज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जाम्बूर विलेज इन द सेंटर ऑफ गीर, ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका, परफॉर्म्स दिस डांस। तो ये डांस कौन करता है, तो जो सीधी लोग होते हैं ओरिजिनली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से, और हमारे यहाँ पे ये गीर में रहते हैं, एकदम बिल्कुल सेंटर में एक गांव है जिसका नाम है जाम्बूर। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमिकली स्ट्राइकिंग मशीरा। तो जो मशीरा होती है वो ये स्ट्राइक करते हैं, मतलब खखड़ाते हैं। और इसमें क्या है, कोकोनट शेल कंटेनिंग अर्दन लैम्प इनसाइड कवर्ड विद क्लोथ्स। तो एक ऐसा कपड़ा होता है उसके अंदर नारियल की ऐसी कोड़ी और वो सब कुछ होती है, वो भरा हुआ रहता है, और फिर उसको हाथ से ऐसे बजाते हैं। वेयरिंग पिकअप फीडर्स एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन हैंड्स फॉर्मिंग अ सर्कल। और ऐसे सर पे है ना उनके वो क्या बांधते हैं, वो मोर पीच का झुंड होता है वो, और हाथ में छोटे छोटे से ढोलक भी होते हैं, फिर गाते हैं और बजाते हैं और उस तरीके से डांस परफॉर्म करते हैं। दे डांस विथ हाई एंड लो पिच intonation of ho ho sound which echoes in the whole forest। तो जंगल में जब ऐसा ये हो आवाज निकालते हैं ना तो पूरा ऐसा जंगल पहाड़ सब कुछ ऐसा इतना इको क्रिएट होता है। दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड। और ये किसकी नकल करते हैं, किसको इमिटेट करते हैं, तो ऐसे बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज निकालते हैं। उसके बाद है मेरायो डांस, पाधा डांस एंड कोडियो और मेर डांस। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपल ऑफ बनासकांठा रीजन। तो ज्यादातर ये बनासकांठा की जो वाव है उसके आसपास की जो जगह है वहां पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तोरण इज वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझुरी। तोरण बनाया जाता है किससे, बड़ी बड़ी जो घास होती है ना उसके अंदर से ऐसे तोरण बनाते हैं, झुंझुरी बनाते हैं, ऐसे पूरा झुमका बनाते हैं। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वॉर्ड ट्रिक्स।
तो ज़्यादातर ये जो डांस है वो ढोल की आवाज़ और तलवार के जो दाँव पेच होते हैं उसके ऊपर से किया जाता है। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरायो डांस, और ऐसा जो डांस है उसे क्या कहते हैं, मेरायो डांस। इन सुरेंद्रनगर रीजन द पीपल ऑफ पाधार कम्युनिटी डांस विद ताल एंड लय ऑफ दांडिया एंड मंजीरा। तो सुरेंद्रनगर का जो एरिया है वहाँ पे जो पाधार कम्युनिटी के लोग हैं वो डांडिया की ताल और लय पे ये डांस परफॉर्म करते हैं। मंजीरा भी होता है साथ में। व्हाइल डांसिंग दे जनरेट सीन्स लाइक सी वीव्स। तो जब वो डांस करते हैं ना तो ऐसा पूरा सीन क्रिएट होता है जैसे वो समुद्र की लहरें क्रिएट हो रही हो, और लाइक अ शिप मूविंग ऑन द सी वेव्स, और ऐसा लगता है जैसे समुद्र में पूरी शिप मूव कर रही हो, जैसे वेव्स कैसी आती है सी में उस तरीके से। कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस। तो सौराष्ट्र रीजन में जो कोली कम्युनिटी रहती है वो कोली डांस करती है। होल्डिंग मधरिसो, which is a colorful cloth for tying on head and headgear, decorated with embroidery and mirrors tied with green colored embroidered belt। तो ये बताया है कि जो कोली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मधरासियों मतलब सर पे बांधने का जो रंगीन कपड़ा होता है वो, फिर ऐसे गोल गोल पगड़ी बांधते हैं और उसके ऊपर ऐसे आभले से भरे हुआ नीले कलर का पट्टा बांधते हैं, और मीन्स इस तरीके का उनका अटायर होता है। दे वर भेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस, और फिर वेस्ट पे वो लोग भेंट बांधते हैं, मीन्स दे वेयर पहनते हैं, भेंट पहनते हैं और फिर बाद में डांस करते हैं। सिमिलरली मे डांस ऑफ सौराष्ट्र अदर डांसेस ऑफ भरवाड़ ट्राइब आर वेल नोन। इसके अलावा सौराष्ट्र का मे डांस और जो भरवाड़ लोग होते हैं उनके भी अपने अलग से ट्राइबल डांस होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। So, as we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is universal, assimilating all। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ा कि इंडियन कल्चर बहुत यूनिवर्सल है, मीन्स हमारी संस्कृति बहुत ऐसे एक एक ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक तरीके का डांस, अभी भी हमने देखे कितने सारे तरीके के अलग अलग डांस लोग परफॉर्म करते हैं। As a result of arrival of various tribes since ancient time to contemporary one, many changes occurred like growth and development of handicraft, home artistry, painting, dancing, and various other fine arts। तो इतनी सारी ट्राइब अलग अलग जातियां हमारे यहाँ आई, तो हमारी जो कला है उसमें भी नो डाउट चेंजेस आए। जो हमारी हस्तकला है और गृह कारीगरी है, चित्रकला है, नृत्य कला है, सबका विकास हुआ। दिस शोज रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट लीव्स परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द होराइजन ऑफ वर्ल्ड। तो भारत का जो वैविध्यपूर्ण वारसा है उसके हमें दर्शन हुए, और विश्व में हमारी एक अलग सी छाप है, क्योंकि सारी चीज हमारे यहाँ बहुत अलग अलग टाइप की है और कुछ एक तरीके का नहीं है। मीन्स हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत अलग सा है, बहुत वेरीड है। सो बेसिकली चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी ताकि आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कर सको।